पे मैं जो रिवील वादा किया था मैं आपको, जो फर्स्ट एपिसोड में बताने वाला था, तो आई थिंक इसी एपिसोड में मैं बता देता हूँ इसको, कि मैंने वीडियो 1 साल के बाद क्यों अपलोड की। सो दैट इज़ अ पर्सनल रीज़न कि ये वीडियो को इस 1 साल बाद रिलीज़ करने का ये पॉइंट था कि मेरी फैमिली इस रिलेटिव्स रिलेशन में एक मतलब मेरा दोस्त जैसा ही था, मतलब रिलेटिव्स फैमिली से था, बट इट्स काइंड ऑफ जान पहचान कहते हैं ना, एक आपका दोस्त जैसा रहता है। तो जब मैं ये ट्रिप में कर रहा था, तो पहले या दूसरे दिन में ही जब हम हैदराबाद जा रहे थे, पहुंच रहे थे, तो माई फैमिली रीच आउट टू कॉल मी, मतलब बहुत उन्होंने कोशिश की मुझे कॉल करने की कुछ मदद के लिए। तो उस दोस्त की एक्चुअली सडन डेथ हो गई थी। तो दे आर ट्राइंग टू connect with me. They are trying to calling me, but मैं ड्राइविंग कर रहा था उस टाइम शायद, सो नेटवर्क भी नहीं था उस टाइम। सो ये सारी चीज़ें थी बहुत, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि भाई पूरा ट्रिप में कि ऐसा कुछ हो गया है, मतलब मेरी फैमिली में। सो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था पूरी ट्रिप। आपने जब तक देखा ना, तो मुझे इसी पॉइंट में पता चला, इस वीडियो मतलब इस ये जो डे था ना, मतलब मैं जगदलपुर जब पहुंचा तब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है मेरी फैमिली में। सो आई एम शॉक, आई एम वेरी डिवास्टेटेड दैट टाइम्स एक्चुअली। सो एंड माई हेल्थ इज़ कंडीशन इज़ नॉट गुड बिकॉज रात भर ड्राइविंग किया था, वो भी था। सो माई मेंटल एंड माई फिज़िकल हेल्थ, आई एम रॉक बॉटम, मतलब मुझे आई एम लूज समथिंग, यू नो। जब आपकी लाइफ में कोई चला जाता है तो आपको एक अधूरा, आपके साथ उसकी यादें भी चली जाती हैं, तो एक अधूरापन आ जाता है। सो आपने अगर अपनी ज़िंदगी में किसी को खोया होगा तो आप समझ सकते हो इस बात को, या फिर आप सेंसिटिव पर्सन हो तो वो भी समझ सकते हो। सो ऐसी सिचुएशन हो गई। तो ये रीज़न था कि मैं जित उस टाइम क्या था, जगदलपुर से खाना भी खाया था, तो मैं मेरा स्टार्टिंग में पॉइंट था कि सब लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा है, जो भी साथी यात्री थे, तो उनको मैं लास्ट में अपने घर में खाना वाना बनवा के भिजवाऊँगा आगे की ओर, रायपुर उनके घर में। सो ये प्लान भी मुझे इसी वजह से प्रोस्पोन या फिर नहीं डिमोलिश करना पड़ा। तो मैंने कुछ बोल नहीं पाया, मैं कुछ कि आप मेरे घर रुकिए, ऐसा जितने भी मेरे साथ में थे, आप खाना वाना खा के जाइए। तो सो दैट्स द वन ऑफ रीज़न कि ये हुआ। सो जब मैं पहुंचा तो आई एम कम्प्लीटली शॉक ऑब्वियसली, एंड और वो कार्यक्रम हो चुका था क्योंकि वो जवान लड़का था, कुंवारा था, और ये सीरीज़ उसी के नाम पे है, डेडिकेटेड है। और 1 साल के बाद क्यों मैंने डाला, तो उसका रीज़न यही है कि जब भी मैं ये फुटेजेस को देखता था या फिर बनाने की कोशिश करता था तो मन नहीं होता था, और मैं अपने काम को बड़े ही शिद्दत के साथ करता हूँ। मतलब एक तरह से भगवान ने, मतलब भगवान तो मैं बिलीव नहीं करता, नाम दे देता हूँ आपकी समझने के लिए, बट आई बिलीव इन नेचर। जो भी ऊपर वाला जिसने भी दिया है मुझे, तो मैं एक शिद्दत इबादत के साथ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट इट्स अपने पूरे दिल से काम करता हूँ मैं, कोई भी काम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जब भी ये वीडियोस फुटेज देखता था तो ख्याल आता था कि मैं उस टाइम पे था नहीं, इफ़ आई देयर, तो कुछ वैसा कुछ हो नहीं पाता, मतलब मैं रहता भी तो कुछ कंट्रोल जो होना है तो होना ही, ऊपर वाले ने जो किए करना है वो करना ही है। तो इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, बट एक आदमी के अंदर गिल्ट रह जाता है कि इफ आई एम देयर समथिंग लाइक दैट। जो लास्ट में एक गुड बाय होता है ना, वो भी नहीं देख पाए। वही कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता।
तो वो सारी चीज़ें थी दिमाग में आती थी हमेशा जब भी मैं फुटेजेस बनाने की कोशिश करता था, तो कभी बन नहीं पाता था मेरे से। सो मैं एक मोमेंट ऐसा भी आया था कि मैं इसको डिलीट भी कर दूं, इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म कर दूं, मतलब वीडियोस डिलीट कर दूं, ऐसा सभी वैनिश कर दूं। तो ये भी था मेरे दिल में। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद 1 साल के बाद उनके घर में होता है ना पुण्यतिथि, 1 साल की बरसी। सो 1 साल की बरसी उस टाइम पे मैं अटेंड किया वहाँ पे। मुझे किसी ने उतना बुलाया नहीं था, मुझे पता था कि ऐसा है वहाँ पे, तो मैं गया वहाँ पे। और तो वहाँ पे मैंने बैठा और मुझे इन सब में उतना विश्वास नहीं कि पाखंड या फिर पूजा वूजा करने में, बट इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग द गुड टाइम विद जो चला गया, उसके साथ आपकी अच्छी यादें क्या हैं, उसको उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करने का एक ज़रिया होता है। सबके अपने अपने मतलब है, मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं उन सब में नहीं मानता कि आपको बहुत चीज़ करने की ज़रूरत है। बट मैं मिला वहाँ पे, उनकी फैमिली से अच्छे रिश्ते हैं मेरे सबसे। तो उन्होंने बस कुछ नहीं कहा, मतलब तो उसके बाद मैं इस काम में बैठा कि या चलो बनाते हैं। वो मतलब ख़त्म करने के बाद, 1 साल ख़त्म करने के बाद वहाँ पे बैठ के वहाँ पे, उसके बाद थोड़ी बहुत हिम्मत आई, चलो यार ये सब करते हैं और ऐसा बनाते हैं कि कोई देख ही ना रहा हो। सो द स्ट्रेंथ बिहाइंड दिस हिम, सो वही था कि जब आपके अंदर ख़त्म हो जाता है सब चीज़, तब जाके क्रिएटिविटी निकलती है, समथिंग लाइक दैट। तो वैसा ही था एक्सपीरियंस ये पूरा 1 साल का। सो दैट्स वाई आई एम वेट कि आई एम नॉट वेट, इट्स गॉड प्लान, समथिंग यू कैन से दैट। मैं अपने हाथ में है नहीं कुछ, सो जो समझ आता है वही बनाते हैं। तो यही दास्तां है इस सीरीज़ की, आई थिंक। तो ये सीरीज़ ख़त्म हो गया है और आई होप आपको मज़ा आया होगा देखने में। ये सब यात्रा थी, मेरे अनुभव थे। और मैंने जैसा भी पहले अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि उतना देखना ज़रूरी नहीं है, बट जीवन एक अनुभव की यात्राएं हैं और जीवन में अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस के बिना आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सो यात्राएं बहुत अच्छा लर्नर हैं, टीचर्स हैं। लाइफ के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं तो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी चलाता हूँ। जीवन एक मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है और जो भी मैं सीखता हूँ ये सब शेयर करता हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। और इंस्पिरेशन है ये इसी से मिला कि हाँ, कि नेचर से मिला कि हाँ ये सब करना चाहिए। सो मैं अपनी दास्तां, अपनी स्टोरीज़ और जीवन की सीख शेयर करता हूँ। आई होप आपको कुछ मदद मिलती होगी, तो आपका दिल से शुक्रिया। और बस यही दुआओं में याद रखिएगा, बस यही कहूँगा मैं, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं मुझे। सो धन्यवाद आपको। इस सीरीज़ को आपने अगर देखा होगा दिल से तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सीरीज़ ऊपर वाले के नाम पे है और उसके नाम पे है, तो धन्यवाद इस सीरीज़ को देखने के लिए, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने को मौका नहीं मिलता।